यहाँ एक क्वेश्चन है, गिवन वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3H2O2 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली। यानी वंडर वाल्स कांस्टेंट के लिए वैल्यू दे रखी है इन गैसेस के लिए, जो कि रेस्पेक्टिवली क्या है 4.17, 0.244, 1.36 एंड 3.59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड। यानी इनमें से कौन सी गैस होगी जो वंडरवाल कांस्टेंट के बेसिस पर बहुत आसानी से सबसे जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा NH3। ठीक है, और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। चूँकि यहाँ पर बात वंडरवाल कांस्टेंट की हो रही है, यानी यहाँ पर ये पूरा मामला वंडरवाल गैस इक्वेशन से जुड़ा है। हम जानते हैं जो हमारी आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन होती है, PV = nRT। हम जानते हैं ये इमेजिनरी होता है, जो है आइडियल गैस, जो है नोबल गैस हमारे वर्ल्ड में होती नहीं, सिर्फ एक ये इमेजिनेशन है, जिसके लिए PV = nRT जो है इक्वेशन, ये फार्मूला दिया गया। लेकिन बाद में रियल, हमारे वर्ल्ड में रियल गैसेज होती हैं, तो वंडरवाल ने क्या किया, रियल गैस की बात की और रियलिटी के लिए उन्होंने चेंज किया और वंडरवाल गैस इक्वेशन दी, जिसमें उन्होंने प्रेशर में चेंज करके जो है प्रेशर की इतनी वैल्यू इसमें ऐड की P में, और वॉल्यूम में जो है -NB वैल्यू वॉल्यूम में से माइनस की। ठीक है, आइडियल गैस में से, और बाकी nRT सेम रहा। ठीक, इस गैस इक्वेशन में वंडरवाल ने दो कांस्टेंट दिए, एक तो A, ठीक है, और एक B। A और B दो कांस्टेंट हमें दिए, जिसमें कांस्टेंट A जो होता है, जिसको वंडरवाल कांस्टेंट A और वंडरवाल कांस्टेंट B कहते हैं। तो वंडरवाल कांस्टेंट A ये जो है मेजर करता है किसको, ये मेजर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की माप होता है, मेज़र करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितना होगा। ठीक है, यानी A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होगा, ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कहते हैं। और B जो है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज होता है, मॉलिक्यूलर साइज होता है। ठीक, यानी B की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल का साइज उतना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसमें यह ध्यान रखें, जब भी वंडरवाल कांस्टेंट A की वैल्यू ज़्यादा है, यानी उन मॉलिक्यूल्स, गैस के उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। इतना तो हम जानते हैं कि अगर एक कंटेनर में अगर कोई गैसेस हमने भरी है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस को अगर हम प्रेशराइज करें, ठीक है, तो क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, गैसेस दूर दूर जाती है, फैलती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एक दूसरे से टकराती हैं, तो क्या होती है, वो फैलती हैं, प्रेशर लगाती है जो है हमारे सिस्टम के वाल्स पर और फैलती है। यानी अगर हमको गैसेस को पास लाना है तो प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर कम रखना होगा। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो गैस फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम उसे प्रेशराइज करें और टेम्परेचर कम करें तो उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। ठीक, और हम जानते हैं जब मॉलिक्यूल पास आते हैं तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसके आगे की और कंडीशन अगर हम देखें, अगर ये टच हो जाए, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम और ज़्यादा प्रेशराइज करें और टेम्परेचर कम कर दें तो ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं और ये आइस में यानी सॉलिड में चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें इसकी बात तो नहीं करना है, हमें जो है
लिक्विफिकेशन की बात करना है जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यानी हमें गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो एक फैक्टर तो हमें ये देखना ही पड़ेगा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा तो वो पास आएंगे, और पास आएंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा हमारा वैन डर वाल कांस्टेंट ए, ये क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को मेज़र करता है, उसकी माप होता है। ये जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में किसके लिए, NH3 के लिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू NH3 के लिए दे रखी 4.17, और जो है NH3 के लिए ए की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो ये सबसे कम है 0.244। ठीक है, O2 के लिए, तो O2 के लिए इसकी वैल्यू हो जाए दे रखी है 1.36, और ए की वैल्यू जो है हमारे CO2 के लिए 3.59 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ तो देखी है कि हमारे पास दो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा वैन डर वाल कांस्टेंट किसके लिए है, NH3 के लिए है, यानी NH3 गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर NH3 हमारा है, जो कि ये वैन डर वाल कांस्टेंट के बेसिस पर हमने बताया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसा कि हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वैल्यूज़ दे रखी है, अगर वैल्यूज़ नहीं दे रखी होती और इन चारों के बारे में पूछा जाता तो वहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ए की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा हो चुकी है, वैल्यू नहीं दे रखी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बी क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज़। तो जिसके लिए मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा हो, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होगा, सीधी सी बात है, उसका मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा होगा। तो हमें एक तो वो देखना है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो। ठीक, तो उसके लिए क्या होगी, ए की वैल्यू जो है मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस उनके बीच ज़्यादा होंगे। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन भी होता है, क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो NH3 में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, उससे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी किसको देना है, NH3 को देना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वैन डर वाल फोर्सेस से। तो वैन डर वाल फोर्सेस तो देखेंगे ही हम कि जिन मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े होते हैं, चार्ज कम होते हैं, उनमें वैन डर वाल फोर्स बहुत अच्छा होता है। पोलर्स जो होते हैं उनमें डायपोल्स होते हैं, तो उन डायपोल्स की वजह से अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, उस बेसिस पर हम लिक्विफिकेशन को देख सकते हैं। लेकिन जिनमें जो है पोलरिटी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको हमको वैन डर वाल फोर्स के बेसिस पर देखना है। यानी जैसे जैसे अप टू डाउन हम जाएंगे, साइज़ मॉलिक्यूल्स का साइज़ बढ़ेगा, तो जो है उनका वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी लिक्विफिकेशन उतना अच्छा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर वैल्यू ए की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमें इस बेसिस पर देखना है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। ठीक, तो यहाँ NH3 में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी ए वैल्यू यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एक की वैल्यू 4.17 दे रखी है, ये जल्दी लिक्विफाइड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर जो है बताएं कि कोई गैस उसकी वैल्यू दे रखें क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, ठीक है, तो वो किस तरह से वैन डर वाल कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी, हम देखते हैं। तो हमारा जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, P + n² / v², ठीक है, P - nb, ठीक है ना। हमारा B क्या होता है, B फॉर मॉलिक्यूलर साइज, और n नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितने मोल्स हैं उन सब के साइज, n × p, ठीक, nRT। जब हम इसको गैस वैन डर वाल गैस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या एक फार्मूला मिलता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, C फॉर क्रिटिकल, T फॉर टेम्परेचर, जो क्या होता है 8a/27 RB, ठीक है ना। ये मिलता है इसको वैन डर वाल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, वही हमारे गैस कांस्टेंट के, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को मेज़र करता है, ठीक है ना, उसके बेसिस पर।
तो हम जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जो लास्ट स्टेज होती है टेम्परेचर की, जिस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। इसके जस्ट ऊपर जाने पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे, इस पॉसिबल टेम्परेचर पर क्या होता है, गैसेस इतनी लास्ट स्टेज में होती है कि वो अट्रैक्ट होके लिक्विड में चेंज हो सके। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद गैसेस इतनी दूर हो जाती है कि वो अपनी अट्रैक्शन रेंज से बाहर चली जाती है और अट्रैक्ट नहीं होगी तो पास नहीं आएंगी, और पास नहीं आएंगी तो जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस टेम्परेचर के जस्ट ऊपर क्या होता है, कितना भी प्रेशर लगा दो गैसेस इतनी पास नहीं आ पाती है कि वो लिक्विड में चेंज आ जाए। यानी लास्ट स्टेज होती है, यानी जिसके लिए ए की वैल्यू बहुत अच्छी होगी उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, यानी लास्ट स्टेज इसकी बहुत अच्छी होगी क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि क्रिटिकल यानी जिसकी ए की वैल्यू बहुत अच्छी होगी उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होगा। यानी वहाँ पर NH3 के लिए कितना दे रखा है, 4.17, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा और उस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।